औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस रिसेंटली जो अभी एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछे गए हैं, कुछ इससे पहले जो हैं हुए हैं एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस। तो मैंने वहाँ से क्वेश्चंस जो है उठा के यहाँ पे लाए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत नया हमें इसमें सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें इसमें सीखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which two states were chosen for hosting India's first multinational air exercise तरंग शक्ति 2024? तरंग शक्ति 2024 जो है पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इसके दो फेजेस हैं। ठीक है, तो इसके दो फेजेस के लिए कौन सी दो स्टेट्स को चूज किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज तमिलनाडु एंड राजस्थान। ये जो है दो स्टेट्स जो हैं दो फेजेस में इस एक्सरसाइज को होस्ट करेंगी तरंग शक्ति 2024। ठीक है, पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया की है ये, तमिलनाडु और राजस्थान इसको होस्ट करेगा। ठीक है, Who has the power to summon or prorogue the parliament and dissolve the लोक सभा? तो आपको पता है ये जो पावर होती है लोक सभा को डिसॉल्व करना, पार्लियामेंट के सेशंस को जो है सुनना, तो ये जो पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और किसी के पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है, द स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स एक स्ट्रेटेजी अभी अभी न्यूज में था, ये किस कंट्री के जियो पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ है? ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चाइना। स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स एक स्ट्रेटेजी है, चाइना की है कि चाइना के एफर्ट्स लगेंगे, इसमें कुछ एफर्ट्स करेगा, कुछ कोशिशें करेगा मिलिट्री और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की इंडियन ओशन रीजन के अंदर। कुछ मिलिट्री और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाइना बनाना चाहता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद चाइना। क्या करना चाहता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर ये कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाना चाहता है, तो इसलिए उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिस स्ट्रेटेजी का नाम स्ट्रिंग ऑफ पीरल्स है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और न्यूज में भी अभी रिसेंटली था। ठीक है, Which of the following was a port city of Indus Valley Civilization? नीचे दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन में से कौन सी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सारी सारी जो है इंडस वैली साइट्स हैं, लेकिन कौन सी पोर्ट सिटी थी? वो है लोथल। ठीक है, कौन सी है? लोथल। लोथल को जो है डॉकयार्ड के लिए भी जो है ये पॉपुलर है और ये हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, धोलावीरा जो है ये रिसेंटली जो है ये हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर जो है इसको इंक्लूड किया गया था एक दो साल पहले। ठीक है, और ये भी गुजरात के अंदर है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा राखीगिरी और कालीबंगन जो है ये दोनों किस स्टेट के अंदर हैं, क्योंकि दोनों इंडिया के अंदर हैं, लेकिन कौन सी स्टेट में है? कालीबंगन एंड राखीगिरी दोनों इंडस वैली साइट्स हैं, किस स्टेट में है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Who said the following words? A flag is necessary for all nations. Millions have died for it. ये जो है सेंटेंसेस किसने बोले हैं? किस फ्रीडम फाइटर ने बोले हैं कि जो फ्लैग है ये सब नेशंस के लिए ज़रूरी है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस फ्लैग के लिए मरे हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं बोले थे महात्मा गांधी ने। किसने बोले थे? महात्मा गांधी ने। ठीक है, हमारा फ्लैग जो है इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है। ठीक है, ठीक है, मेनली 4 कलर का होता है, लेकिन अब वो 4 कलर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास जो बॉटम कलर है, ठीक है, वो हमारे पास डार्क ग्रीन कलर का होता है।
ठीक है। जो मिडल कलर होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। और जो टॉप कलर होता है वो सैफरान कलर का होता है, ठीक है। ये तो 3 कलर हो गए जो मेनली हमारा कलर है फ्लैग का। लेकिन इसके अंदर जो ब्लू व्हील्स जो है वो ब्लू कलर की है, ठीक है, ब्लू व्हील्स, ठीक है। और ये 24 स्पोक्स इसके अंदर होती हैं, याद रखने इंपॉर्टेंट है। 24 स्पोक्स होती हैं, व्हील ब्लू कलर की होती है। तो इस व्हील को मिला के 4 कलर का जो है हमारे कलर के झंडे का कलर है, ठीक है। Which one of the following is incorrectly matched? मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? समवेद जो है एसोसिएटेड विद नॉलेज ऑफ साइंस, पहला ही गलत है, ठीक है। ऋग्वेद जो है क्योंकि समवेद जो है इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक, बुक ऑफ चांट्स इसको कहा जाता है। ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हाइमेन ऑफ प्रेज, बिल्कुल ठीक। अथर्ववेद मैजिकल फार्मूला, यजुर्वेद सैक्रिफाइशियल फार्मूलाज। तो समवेद जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। Which of the following text gives a detailed account of the kings of Kashmir? मतलब कश्मीर के किंग्स के बारे में ऐसी कौन सी बुक है जो हमें बताती है? वो है राजतरंगिणी, जिसको कलिहना पंडित ने लिखा था 1149 to 50 के टाइम में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि जब ये राजतरंगिणी जो है कलिहना पंडित ने लिखी थी उस टाइम कश्मीर में कौन रूल कर रहा था, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। समाख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है समाख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज फाउंडेड बाय कपिला, सेज कपिला जो है ये फाउंडर है समाख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ फार्मूला बार, एक फार्मूला बार होता है, फार्मूला के बार के लेफ्ट साइड में एक नेम बॉक्स होता है और इस नेम बॉक्स का काम क्या होता है? ये शो करता है उन नेम्स वर्कशीट का जिस वर्कशीट के ऊपर करेंटली आप काम कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, तो फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में एक नेम बॉक्स होता है और वहां पे हमें ये पता चलता है हम किस वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। Which of the following protocols is used by client device to retrieve email from the remote email server using the TCP/IP protocol suite? तो वो हम यूज करते हैं POP, ठीक है। मतलब जब हमने किसी को ईमेल भेजी तो जो वो ईमेल को खोलने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करेगा वह दैट इज POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल। और ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं जो कि है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर हमने मेल को भेजना है तो SMTP का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिसको जो ईमेल को रिसीव करता है उसको ओपन करने के लिए वो POP का इस्तेमाल करता है, ठीक है। FTP जो है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल्स को ट्रांसफर करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, तो उसके लिए हम FTP का इस्तेमाल करते हैं। और HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। 4 प्रोटोकॉल थे, चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक फाइल है जिसके अंदर रेडीमेड लेआउट्स होते हैं, थीम के इफेक्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स होते हैं, इवन के प्रेजेंटेशन का कंटेंट भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एक रेडीमेड लेआउट होता है ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में, ठीक है। व्हाट इज द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें जो बचाएगा, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को, उसको हम बोलते हैं फायरवॉल। और फायरवॉल जो हमारे पास है हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है क्या ये हार्डवेयर है, क्या ये सॉफ्टवेयर है या बोथ है, तो फायरवॉल दोनों हो सकता है, ठीक है। अब मैंने कुछ फोक डांसेस लिए हुए हैं यहाँ पे, वो फोक डांसेस कौन सा फोक डांस किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो हम इनके बारे में जानेंगे। भांगड़ा जो है पंजाब के साथ एसोसिएटेड है, घूमर जो है राजस्थान का फोक डांस है, गरबा एंड डांडिया, ठीक है, ये गुजरात का फोक डांस है, लावनी जो है महाराष्ट्र का फोक डांस है, बिहू जो है आसाम का फोक डांस है, गिद्दा जो है पंजाब का फोक डांस है, यक्ष गंगा अभी एग्जाम में आया है, SSC CGL में पूछा हुआ है, कर्नाटका का जो है फोक डांस है, डोलू कुनीथा ये भी कर्नाटका का फोक डांस है, झूमर जो है, झूमर देखो, घूमर घूमर जो है अभी हमने पढ़ा
कि घूमर जो है राजस्थान का है, लेकिन झूमर जो है हरियाणा का है। कलबेलिया ये भी राजस्थान का है। कोली, ठीक है, महाराष्ट्र का है। अभी हमने पढ़ा महाराष्ट्र का एक और है लावनी, ठीक है, लावनी कोली महाराष्ट्र का है, ठीक है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। रोफ जो है जम्मू कश्मीर का है। घुमारा वो उड़ीसा का है, ठीक है। देखो घुमारा, घुमर, झूमर, तो याद रखना है घुमारा। घुमर जो है राजस्थान का है, घुमारा उड़ीसा का है, ठीक है, और झूमर हरियाणा का है। थंगता, थंगता मणिपुर का है। नटी डांस हिमाचल प्रदेश का है और पीका डांस उड़ीसा का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने यहाँ पे पूछे एग्जाम्स में सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ क्लासिकल डांसेस जो हमारे इंडिया में हैं, मेनली जो है 8 जो है क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। मेनली 8 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे इंडिया के। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। कथक, ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का ओनली क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, और कथक राजस्थान में भी इसको पॉपुलर है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो है ही, आल्सो पॉपुलर इन राजस्थान। कथकली जो कि केरला में केरला का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उड़ीसी नाम से पता चलता है उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरला का है। केरला के 2 क्लासिकल डांसेस हैं, एक है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। सत्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट आसाम का है, ठीक है। गौडिया नृत्या ये कि वेस्ट बंगाल का है। छाऊ डांस जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड का है, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि छाऊ डांस ये भी क्लासिकल डांस है, 3 स्टेट का है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड का, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ कप से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा कप किस गेम के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया था, जैसे अभी एसएससी में परसों जो शिफ्ट थी, सुल्तान संतोष ट्रॉफी किस गेम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। तो हम जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कप्स पढ़ेंगे कौन सा किसके साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हॉकी जो है, हॉकी के साथ जो जो कप रिलेटेड है वो कौन कौन से, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप, रंगा स्वामी कप। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप और रंगा स्वामी कप, दीज आर एसोसिएटेड विद हॉकी, ठीक है। फुटबॉल के साथ है दुरंत कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी और नेहरू कप, दीज आर एसोसिएटेड विद फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद है क्रिकेट के साथ देवदार ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, एग्जाम में पूछा गया अभी रिसेंटली, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। तो ईरानी, दुलीप, देवदार क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। अब है बैडमिंटन के साथ जो एसोसिएटेड है वो है अग्रवाल कप, ठीक है, चड्ढा कप, हरी लेला कप, थॉमस कप और उबर कप। थॉमस जो है मेंस खेलते हैं और उबर जो है वुमेन्स के रिलेटेड है। थॉमस कप मेंस बैडमिंटन के साथ, उबर कप वुमेन्स बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे जितने भी ये कप्स हैं किस गेम के साथ रिलेटेड है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये और क्वेश्चन है जो रिसेंटली ये परसों की शिफ्ट में पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। नीचे दिए गए में से नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है, नेचुरल फाइबर, ठीक है। लिनन भी है, ठीक है, कॉटन भी है, रियान नहीं है, जूट भी है। तो रियान जो है ये सिंथेटिक फाइबर है। ये कौन सा फाइबर है, सिंथेटिक, मतलब केमिकल से बनाया गया है। जूट, कॉटन, लिनन जो है ये नेचुरल फाइबर, नेचुरली बनते हैं, लेकिन रियान जो है ये केमिकल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो किस साल से नीचे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों को मना करता है कि वो इस साल से नीचे बच्चों को हम किसी भी फैक्ट्री माइंस के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट 14, ठीक है। 14 साल से नीचे के बच्चे को हम जो है काम पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये मना है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट, मतलब करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। करंट का जो यूनिट है वो क्या है,
एम्पियर। मीटर किसका डिस्टेंस है, मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। वाट जो है किसका यूनिट है, पावर का, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और जूल जो है किसका यूनिट है, हीट का और एनर्जी का, याद रखना, ठीक है। पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बम्बई में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है किसने बनाई थी, ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम जो है इसने जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली थी, ठीक है। फर्स्ट सेशन जो है बम्बई के अंदर हुआ था। मेनली कितने टाइप की सेल डिवीजन होती है, साइंस के स्टूडेंट्स को पता है तो मेनली 2 टाइप्स की सेल डिवीजन होती है। कौन कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एलए, एलए का जो सिनोनियम क्या है वो है मिटिगेट, पैसिफाई। ऑप्शंस में जो थे मैंने वो यहाँ पे लाया हुआ है, ठीक है। एलए का सिनोनियम है मिटिगेट एंड पैसिफाई। एक इडियम है स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट, जो किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। व्हाट डज द इडियम ब्रेक अ लेग मीन, ब्रेक अ लेग मतलब होता है किसी को गुड लक करना, ठीक है। जब कोई एग्जाम देने जाता है हम उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस, तो हम ये एक इडियम है ब्रेक अ लेग जिसका मतलब विशिंग समवन गुड लक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। What does the idiom blessing in disguise mean? Blessing in disguise मतलब कि कोई परेशान है हम तो भी उसको बधाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, a good thing that initially seemed bad, मतलब एक अच्छी चीज जो स्टार्टिंग से हमें बुरी लग रही थी, ठीक है। तो मतलब जिसको बुरी लग रही है उसको उसमें मन तो नहीं है काम करने का, लेकिन हम उसको बधाई दे रहे हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। स्टार्टिंग में वो चीज बुरी है लेकिन फिर भी वो है तो अच्छी चीज, लेकिन स्टार्टिंग में उसको वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो मतलब स्पेलिंग एरर्स आए थे इन दो वर्ड्स के बीच में, एब्सिमल एंड डेफिनेटली, ठीक है। इन दो के ऊपर स्पेलिंग एरर्स आए हुए थे, तो स्पेलिंग एरर करेक्टली इनका ये है, उन्होंने गलत पूछा हुआ था। दोनों का मीनिंग आप मुझे बताइएगा, एब्सिमल एंड डेफिनेटली का मतलब क्या होता है, मतलब स्पेलिंग एरर्स आए थे इन पे, ठीक है। स्कैरी का एंटोनियम पूछा गया था, ठीक है। तो रीएश्योरिंग, कंफर्टिंग, रिलैक्सिंग या सूथिंग, ठीक है। तो स्कैरी का एंटोनियम इनमें से कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिनोनियम क्या है वो भी बताएं और एंटोनियम क्या है वो भी बताएं। तो आंसर में मैंने ये बताया, 4 के 4 ही इसके एंटोनियम्स हैं, ठीक है। रीएश्योर करना किसी को, कंफर्ट करना, रिलैक्स करना, ठीक है, सूथिंग, एटसेट्रा, दीज आर द एंटोनियम ऑफ स्कैरी, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ बर्सर्क, बर्सर्क वर्ड था एक, इसका सिनोनियम होता है क्रेजी, मतलब कोई चीज किसी के लिए बहुत क्रेज है आपको किसी चीज का, ठीक है। तो बहुत क्रेज है आपको कोई चीज हासिल करने का, तो क्रेज से ही वर्ड निकला है क्रेजी, और इसका सिनोनियम है बरसर्क, ठीक है, बरसर्क, जिसका मतलब होता है किसी चीज का क्रेज, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें कुछ इंग्लिश के भी मैंने लाए हैं, ठीक है। इंग्लिश के भी हैं, 1-2 कंप्यूटर का भी है, बाकी कुछ हमारे पास हिस्ट्री के, कुछ करंट अफेयर्स के। तो ये सब के सब क्वेश्चंस जो हैं एसएससी, सीजीएल, एचएसएल वगैरह में पूछे गए हैं, और ये जो वाले क्वेश्चन हैं ये तो रिसेंटली अभी एग्जाम्स में आए हुए थे, ठीक है। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज का हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं, मिलते हैं फिर हम नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।